8.4 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। क्लास 10 का 8.4 ट्रिग्नोमेट्री। 8.1, 8.2, 8.3 आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे, और नहीं तो चलिए आइए आगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलिए 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। फर्स्ट देखो क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर खाली स्थान है। क्या हो जाएगा इसका मान? 1 हो जाएगा। ये तो सिंपल है, तो इसलिए हम पहले बताए थे। इससे जो ये नेक्स्ट वीडियो जो इससे पहले जो वीडियो चढ़ा था, यानी उसमें केवल ट्रिग्नोमेट्री का ऑल फॉर्मूला बताया गया था, ठीक है। अगर उसको आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर उसको देख लीजिए, उसके बाद 8.4 हलवा हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 8.4 आपको पूरा समझ में आएगा जब आपका बेसिक कंसेप्ट ठीक रहेगा, और पूरा बेस से बताया गया है इसके पहले वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो, ठीक है, यानी पूरा फॉर्मूला। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए बताइए क्या है, क्या होगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, खाली स्थान दिया हुआ है, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये उधर चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बताओ ये चीज दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि फॉर्मूला पर ध्यान देना है, ठीक है, किसमें? फॉर्मूला पर। अगर फॉर्मूला सही नहीं रहेगा तो 8.4 थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले फॉर्मूला को देखें। चलिए आगे देखो क्या कहता है, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम। देखिए अगला जो तीसरा क्वेश्चन जो है बोलता है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, इसका व्युत्क्रम की बात कर रहा है, व्युत्क्रम। अब ध्यान दीजिए व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया, देखिए साइन थीटा इंटू कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस बटा साइन। फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है ना। चलिए साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचा? कॉस थीटा हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला कह रहा है, ध्यान दीजिए, अगला कह रहा है 1, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 माइनस खाली स्थान बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए हम बताए थे कि ये जो 3 फॉर्मूला मेन रूप से है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला पहला हो गया। दूसरा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा क्वेश्चन था तीसरा क्या था, नहीं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। 3 फॉर्मूला को निकाले थे, ठीक है। एक हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, देखो ये 3 फॉर्मूला हम बोले थे याद करने के लिए, और इससे हम लोग कल जो देखे थे, इससे हम लोग लगभग एक से कितना निकाल लेते फॉर्मूला? 5 निकाल लेते, यानी पंक्ति आई 15 निकाले थे, 5 निकाले थे ना। और अगर ये तीनों अगर याद है, इससे अगर 15 अगर घर पे तो प्रैक्टिस कर लिया होगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यही सवाल रहता है, ठीक है। देखिए ये कहाँ से आया, से देखिए ये फॉर्मूला से आया। अब क्या करें, इसको उधर भेजते हैं, तो यहाँ सबसे पहले हमको बराबर में कौन स्क्वायर है ना, हम साइन को भेजते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो इधर है, ये साइन है प्लस में हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए कि यहाँ पे जो खाली स्थान दिख रहा है क्या बनाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बनाएगा, क्या बनाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अगर फॉर्मूला डायरेक्ट याद है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कितना करना पड़ेगा? नहीं, तो इसीलिए हम लोग को इस चीज पे ध्यान देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सिंपल। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर खाली स्थान, क्या होगा? tan थीटा होगा, क्योंकि साइन बटा कॉस क्या फॉर्मूला होता है। चलिए तो ये हो गया। आगे देखो क्या कहता है, छठा क्या कहता है, एक का छठा, छठा बोलता है खाली स्थान बराबर कॉस ए बटा
साइन ए। अब बताइए, इसे थोड़ा सा फास्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसे तो बताया हुआ है, फॉर्मूला है इसलिए, ठीक है। चलिए कॉस ए बटा साइन ए, ये हम लोग जानते हैं कि जब साइन थीटा बटा कॉस टेन होता है तो टेन का उल्टा कॉस बटा ए, यानी क्या हो जाएगा कॉट, कॉट ए का हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक। एक का हम लोग बहुत ही अच्छे से देख लिए। चलिए इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 7 है, 8.4 का जो 1 का 7, कॉस थीटा का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या, बार बार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उल्टा, तो कॉस उल्टा क्या होता है सेक थीटा, लेकिन उल्टा होता है सेक थीटा, इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा सेक थीटा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, अच्छा साइन थीटा का व्युत्क्रम, ये भारी था, साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा कॉस सेक थीटा, तो डायरेक्ट मारना है वन शॉट में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मेन क्वेश्चन देखिए 9 नंबर 6 कहता है साइन थीटा का मान कॉस थीटा के पदों में लिखें। साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान कॉस थीटा के पदों में व्यक्त करें, कॉस थीटा के पदों में, पदों में डॉट 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 है, यानी कहने का मतलब इसका क्वेश्चन क्या हुआ ध्यान दो। कहता है कि साइन थीटा का मान जो है कॉस थीटा के पदों में है, यानी कॉस थीटा के रूप में बताना है। इससे पहले हम लोग कल देखे थे कि ये जो दिया हुआ था tan के रूप में लिखे, कॉट के रूप में लिखे था ना, तो इसको भी हम लोग चेंज करेंगे। अब देखो तो हम लोग सोल्यूशन करेंगे, कुछ नहीं करना है, साइन थीटा का मान को इसमें रख लिखना है, कॉस के रूप में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये था कल बताया है फॉर्मूला में। अगर वो तुम लोग क्या बोलते हैं 2 बार प्रैक्टिस कर लिया होगा यानी, तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यही आंसर होगा, क्यों कहां से निकला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से आया है, वही सुनाया है इसको, चाहे तो ए मेथड से, और हम लोग कल जो पढ़े थे इससे हम भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो कुछ नहीं है, इसको पहले हटाते हैं। मान लीजिए कि किसको लिखना है, साइन थीटा का मान कॉस के रूप में लिखना है ना, तो लिखे किसको जिसको लिखना रहता है उसको लिखते हैं कॉस थीटा। अगर डायरेक्ट फार्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं। कॉस थीटा का फार्मूला होता है पी बटा, नहीं बी बटा एच होता है ना, बी बटा एच, कुछ नहीं दिया 1 है, बी दिया हुआ है कॉस थीटा, और एच कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। अगर ये निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं, कल तो इस पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, यहाँ कर्ण दिया हुआ है, लंब आधार दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं लंब निकाल लेते हैं, यानी यहाँ नाम धर देते हैं ए बी सी, यानी ए बी निकालते हैं, लंब निकालते हैं, तो ए बी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ए सी यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ए बी स्क्वायर बराबर, और ए बी बराबर निकालना चाहे तो स्क्वायर में जाकर क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, किसका मान कितना आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। तो हम लोग देखिए अभी क्या देखें कि ये तो आ गया, ठीक है। अगर ये फार्मूला मान लो किसी को दम नहीं याद है तो देखिए इतना करने में 1 नंबर का क्वेश्चन है, अगर हम लोग इतना देरी करेंगे तो देरी नहीं लगेगा, ठीक है। 2 नंबर का रहेगा तो अच्छा है, अगर दम में नहीं याद है तब कर सकते हैं, ठीक है, ये तो लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो किसके रूप में लिखना था, साइन के रूप में लिखना था, कॉस के रूप में लिखना था ना साइन थीटा को, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बराबर तो फॉर्मूला होता है पी बटा एच, तो पी कौन है पी अवेजी है ना, तो पी का मान लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एच का मान क्या लेंगे 1 लेंगे, ठीक है। अगर 1 का मान लिए तो 1 से भागा दिए, कोई दिक्कत कुछ होगा नहीं होगा, यानी रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही रह जाएगा, ठीक है। इतना किए मेथड फर्स्ट। सेकेंड मेथड देखो तो कुछ नहीं, मेथड क्या है, सेकेंड मेथड एक फार्मूला ही है कि साइन थीटा का रूप है तो कॉस थीटा का रूप लिखना है, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा वाला फार्मूला होता है, हाँ साइन थीटा वाला फार्मूला होता है, क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना आया। अगर जिसको नहीं याद है
दो नंबर में दे दिया, नंबर को मत देखना है, ठीक है। जैसे बोर्ड में देता है ना कि ये मान लो 2 मार्क्स का, कितना मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, तो फर्स्ट क्लास से हम लोग त्रिभुज बनाएंगे वहाँ पे, और इस तरह से बना देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव है तो इतना करना हम लोग जरूरी नहीं है, यानी हमको बेस्ट सबसे पहले प्राथमिकता देना है फार्मूला पर, ठीक है। सबसे पहले किसको याद रखना है, फार्मूला को याद रखना है, और फिर उसके बाद फिर बना देना है। तो कौन दोनों में से कौन सही लगा, फार्मूला। लेकिन 2 नंबर में तो भी सही है कि नहीं। अगर दाम नहीं याद है फार्मूला, अगर मान लो वहां मिस्टेक हो गया तो ये तो याद रहेगा ना, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए, हाँ नहीं ध्यान देखो, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर पी और कॉस थीटा बराबर क्यू, तो पी और क्यू में क्या संबंध है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, नहीं समझ में आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पूछता है। अब ध्यान दो क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा और पी, ठीक है, यहाँ पर देखो दिया हुआ है। सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, तो क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ लिख लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, नहीं दिया हुआ है, और कॉस थीटा बराबर, और कॉस थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। तो पी और क्यू के बीच में संबंध स्थापित करने बोल रहा है, यानी बताइए कि पी और क्यू में क्या संबंध होगा। तो हम लोग को यहाँ पे कुछ दिख रहा है, हम लोग जानते हैं कि साइन और कॉस एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। देखो तो साइन स्क्वायर, यहाँ पे चलता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। एक संबंध साइन और कॉस में तो ऐसा है कि नहीं, और यही एक बेस्ट संबंध है साइन और कॉस में। हम पी को अभी क्यू को नहीं देख रहे हैं, साइन और कॉस में अगर हम साइन और कॉस को संबंध में बना देंगे तो पी और क्यू भी क्या हो जाएगा, संबंध बन जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसी बराबर पी दिया हुआ है और इसी बराबर क्यू दिया हुआ है। तो चलिए तो हम लोग इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पे बताइए कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, तो इसमें तो स्क्वायर है नहीं, नहीं है, यहाँ पे है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा, आ जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए पहले इसे चलेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर कर दे। चलिए क्या लिखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं साइन थीटा बराबर पी, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, दोनों तरफ स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम एक तरफ अगर स्क्वायर करते हैं, ध्यान दो, अगर हम एक तरफ करते हैं एक तरफ नहीं करते हैं तो ना इंसाफी हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, डायरेक्ट होगा कि नहीं। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यह स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर पी स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट। चलिए हम अभी से चलते हैं फिर से पुनः यह 9, ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या, क्यू, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्यू स्क्वायर, समीकरण सेकेंड। अब हम लोग को कुछ संबंध पता लग रहा है, हमको लगता है, हम लोग को अब लग रहा है कि दोनों को जोड़ेंगे तो संबंध कुछ न कुछ पता चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण पहला प्लस सेकेंड, यानी फर्स्ट प्लस सेकेंड, जोड़ने पर यहाँ पर प्लस दे दिए, जोड़ने पर नहीं लिखेंगे, फिर भी इससे पता चल जाएगा, एग्जामिनर इससे समझ जाएगा कि जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो जोड़िए, तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड जुटेगा, राइट वाला राइट में जुटेगा। चलिए आइए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, लेफ्ट वाला लेफ्ट तरफ जोड़ दिए, राइट तरफ जोड़ेंगे, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जोड़ देते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया। अब देखिए दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बराबर इतना हो गया, तो ठीक है। अब इतना इतना का मान हम लोग जानते हैं 1, क्या जानते हैं, 1 बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यही संबंध था। यानी अगर हम लोग लिखना चाहे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1, हमारा आंसर हो गया। यानी मेरा संबंध पी और क्यू में यही संबंध था, पी क्यू में कह रहा था ना, देखो पी और क्यू में क्या संबंध है, ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे देखिए, हेलो नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कॉस ए बराबर एक्स, ठीक है, और तो
साइन थीटा को यानी साइन ए को किस पद में व्यक्त करना है, एक्स के रूप में व्यक्त करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक सोचना पड़ेगा कि हमको ना कॉस के रूप में लिखना है ना साइन के रूप में लिखना है, हमको लिखना है किसके रूप में, एक्स के रूप में। लेकिन कॉस ए बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स। यहाँ से थोड़ा सा हम लोग को लॉजिक पता लगा, क्या पता लगा कि हमको लगता है कि साइन के कॉस के रूप में लाएंगे, जब कॉस के रूप में ले लाएंगे तो जहां कॉस रहेगा वहां एक्स रख देंगे तो एक्स के रूप में आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि साइन ए, ठीक है, साइन ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, डायरेक्ट फार्मूला। अगर नहीं याद है तो फिर वो मेथड से बनाइए तो लंबा चला जाएगा। क्लियर? फार्मूला से बना लो। तो साइन ए बराबर यानी साइन थीटा बराबर होता है कॉस के रूप में, फार्मूला हम लिख देते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चाय पी लेते हैं, थोड़ा ठंडा लग रहा है कभी कभी। अब देखिए ये हो गया। अब ध्यान दो 1 माइनस, यहाँ पे किचन में कॉस ए बराबर क्या दिया हुआ था, एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, हमारा यही आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया मेथड फर्स्ट, जो पसंद आएगा वही बनाना। ठीक है, मेथड फर्स्ट मेथड। चलिए मेथड सेकेंड बताते हैं। सेकेंड मेथड से बता दे तो हम लोग जानते हैं कुछ नहीं करेंगे, वही मेथड रहे जो है। ठीक है, देखो तो यहाँ क्या दिया हुआ है, साइन, साइन ग्रुप ना, साइन ए बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच, पी बटा एच। ध्यान दो तो पी बटा एच, तो कुछ नहीं है, नीचे क्या ले, वन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पी बटा एच यानी हो गया, इसका मान दिया हुआ है साइन थीटा, इसका मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, इसका अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यही मेथड रखिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए हटाओ, ज्यादा मेथड नहीं पढ़ो, गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, ठीक है, आप लोग यही बेस्ट रखिए, डायरेक्ट फॉर्मूला पर रखिए, बन जाएगा। एक नंबर ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एक्स कॉस थीटा बराबर 1। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स कॉस थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 1। एक्स कॉस थीटा बराबर 1 और आगे कुछ पढ़ो, और वाई साइन थीटा बराबर 1 और वाई साइन थीटा बराबर 1। तो इसका क्या करना है, tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आइए इधर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग हल कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, देखो x cos थीटा, x cos थीटा और क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ये तो दिया हुआ है। अब देखो तो cos थीटा को इधर रखते हैं, x को ने भेजे, देखो तो हल नहीं, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा x हो जाएगा। अगर सभी का फर्स्ट मान लेते, चलो हटाओ कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग इससे चलते हैं, फिर से पुनः लिखेंगे y cos थीटा, cos नहीं साइन है ना, साइन y साइन थीटा बराबर कितना, 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम निकालना चाहेंगे साइन थीटा का मान तो क्या हो जाएगा, 1 बटा y। समीकरण सेकेंड। अब ये चीज बताओ कि ये तो आ गया, अब हमको tan के रूप में लाना है ना, तुरंत माइंड में सेट होना चाहिए कि tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा बटा cos थीटा। तो हम लोग लग रहा है कि साइन और cos दिया हुआ है, हम लोग लगता है कि दोनों कुछ कर पड़ेगा, भागा दे पड़ेगा। माइंड जो है सोचे शक्ति ऐसे नहीं बढ़ता है, जब तक फॉर्मूला याद नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा। हम tan कैसे लाएंगे, tan लाना था तो हम तुरंत सोच लिए कि साइन और cos में यहाँ पे लाना, ठीक है, और साइन और cos में जब यहाँ दिया हुआ है तो दोनों का भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, tan आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट भागा सेकेंड, ठीक है, लिख सकते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं, कैसे लिख सकते हो तुम लोग लिखना। सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट में सेकेंड से भागा किस में दे रहे हैं, साइन ऊपर होना चाहिए ना, तो सेकेंड में फर्स्ट से भागा देने पर लिख देते हैं, सेकेंड में फर्स्ट से क्या करने पर, भाग करने पर, भागा देने पर क्या होता है, भाग करने पर। चलिए करते हैं, हर नीचे नहीं दिखेगा, यहाँ पे करते हैं भागा देने पर। अब देखो तो ऊपर रहेगा साइन थीटा
बराबर क्या लिखे, नहीं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। जिस प्रकार से दिया हुआ रहेगा, जिस प्रकार से लाना रहेगा उसी प्रकार से करेंगे। अगर हम देखो तो फर्स्ट में सेकंड से भगा देंगे तो कॉस ऊपर हो जाएगा और साइन तो कॉट ना आ जाएगा। यहाँ तो लाना क्या है टेन, वो भी लाके हम लोग उलट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हम देख लेते हैं, तो सेकंड में फर्स्ट से भागा दे रहे हैं तो साइन बटा कॉस हो गया। तो इधर इधर ऊपर में ही लिखाएगा ना 1/y, क्या लिखाएगा 1/y बटा 1/x। हम लोग उलट पलट मेथड जानते हैं, जानते हैं ना। साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है। चलिए इसको उलट दीजिए, 1/y इंटू एक्स एकदम ऊपर चल जाएगा माथा पर, x/1। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू 1 एक्स, y इंटू 1 वाई। तो हमारा आंसर ए हो गया। चलिए नोट कीजिए इसे।